Let's talk about something interesting today. Not headlines, Not hype. there's the story behind it. You are watching Dual Lens Stories. स्टार्टअप दुनिया में फंडिंग हेडलाइन सबसे ज्यादा अटेंशन लेती है, जैसे XYZ स्टार्टअप रेसेस मिलियंस, वैल्यूएशन क्रॉसेस $1 बिलियन। लेकिन रियलिटी ये है कि फंडिंग मिलना सक्सेस का प्रूफ नहीं होता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 3 इंडियन स्टार्टअप्स की जो एक टाइम पे मिलियंस ऑफ डॉलर रेस कर चुके थे, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाए। सबसे पहली स्टोरी है गो फर्स्ट, जिसे पहले हम गो एयर के नाम से जानते थे। गो एयर एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी जिसका फोकस था अफोर्डेबल फ्लाइट्स और फास्ट एक्सपेंशन। पैसेंजर डिमांड स्ट्रॉन्ग थी, रूट्स भी एक्सपैंड हो रहे थे और एयरलाइन का फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा था। लेकिन एयरलाइन सिर्फ टिकट्स बेचने का बिजनेस नहीं होता, ये एक हाई रिस्क हाई डिपेंडेंसी बिजनेस होता है। गो फर्स्ट ने अपनी फ्लीट का लार्ज हिस्सा एक ही इंजन सप्लाई पे डिपेंड कर दिया। जब उस सप्लायर के इंजन्स में टेक्निकल इश्यूज आए तो मल्टीपल एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हो गए, फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी, पैसेंजर्स अनहैप्पी हो गए और रेवेन्यू ऑलमोस्ट जीरो पे आ गया। एट द सेम टाइम सैलरीज डिले होने लगी, वेंडर्स अनपेड रह गए। फाइनली 2023 में गो फर्स्ट ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। इस स्टोरी का लेसन सिंपल है, चाहे एविएशन हो या स्टार्टअप, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बिजनेस को कोलैप्स कर सकता है। सेकेंड स्टार्टअप है स्नैपडील। एक टाइम था जब स्नैपडील का नाम फ्लिपकार्ट और अमेजोन के साथ एक ही लाइन में लिया जाता था। फंडिंग स्ट्रॉन्ग थी, मार्केटिंग एग्रेसिव थी और डिस्काउंट ने यूजर्स को अट्रैक्ट भी किया। लेकिन ई कॉमर्स में सिर्फ डिस्काउंट काम नहीं करता, कस्टमर्स को चाहिए टाइम पे डिलीवरी, करेक्ट प्रोडक्ट और इजी रिटर्न। यहीं पे स्नैपडील स्ट्रगल करने लगा, लेट डिलीवरीज, इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी और वीक लॉजिस्टिक्स। मीनवाइल अमेजोन और फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसेज और कस्टमर ट्रस्ट पे इन्वेस्ट कर रहे थे। स्नैपडील ग्रोथ नंबर्स चेस कर रहा था, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाया। यूजर स्लोली प्लेटफॉर्म छोड़ने लगे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिरता गया और वैल्यूएशन काफी नीचे आ गई। स्नैपडील सर्वाइव तो कर गया, लेकिन मार्केट लीडरशिप कंप्लीटली लूज हो गई। ई कॉमर्स में कस्टमर ट्रस्ट इज नॉट ऑप्शनल, डिस्काउंट टेम्पररी होते हैं पर ट्रस्ट परमानेंट होता है। थर्ड और फाइनल स्टार्टअप है टॉपर। एडटेक बूम के टाइम पे टॉपर ने भी काफ़ी फंडिंग रेस की। प्लेटफॉर्म पे क्वालिटी कंटेंट था और स्टूडेंट्स का बेस भी ग्रो कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम थी पोजीशनिंग। एडटेक मार्केट ऑलरेडी क्राउडेड था, बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु। बायजूस मार्केटिंग और ब्रांड पे डोमिनेट कर रहा था, अनअकैडमी स्केल और प्राइसिंग पे। टॉपर का कंटेंट अच्छा था, लेकिन मार्केट को क्लियरली समझ नहीं आया कि टॉपर डिफरेंट क्या है। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, टफ कंपटीशन और अनक्लियर डिफरेंशिएशन। इवेंचुअली डिस्पाइट गुड कंटेंट, टॉपर ने अपना प्लेटफॉर्म शट डाउन कर दिया। एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिर्फ अच्छा होना इनफ नहीं होता, आपको क्लियरली बताना पड़ता है कि कस्टमर आपको क्यों चूज करे। इन 3 स्टार्टअप्स की स्टोरीज एक कॉमन पैटर्न दिखाती है। फंडिंग एक अपॉर्चुनिटी होती है, गारंटी नहीं। एग्जीक्यूशन, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर ट्रस्ट और डिफरेंशिएशन, ये सब डिसाइड करते हैं कौन सर्वाइव करेगा। स्टार्टअप फेलियर अक्सर एक दिन में नहीं होते, वो स्लो डिसीजंस और इग्नोर प्रॉब्लम्स का रिजल्ट होते हैं। मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, जब हम फेलियर्स देखते हैं तो लगता है ये तो ऑब्वियस था, पर जब वो डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं सिचुएशंस काफ़ी डिफरेंट होती है। हाँ, हिंडसाइट का बेनिफिट हमेशा अनफेयर ही होता है, बाद में सब एक्सपर्ट लगता है। एग्जैक्टली, और स्पेशली जब स्केल फास्ट हो रहा हो तो हर डिसीजन थोड़ा अर्जेंट फील करता है। और अर्जेंसी में पेशेंस सबसे पहले सेक्रीफाइस होती है। ट्रू, मुझे लगता है यहीं पे क्रैक्स स्टार्ट होते हैं। नॉट एक बड़ा मिस्टेक बट मल्टीपल स्मॉल कॉम्प्रोमाइजेस, जो तब तो हार्मलेस ही लगते हैं, लेकिन टाइम के साथ कंपाउंड ही होते जाते हैं। इसीलिए शायद सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल लगता है, लेकिन फॉलो करना इजी नहीं होता। बिल्कुल, और इन स्टोरीज का पॉइंट ब्लेम करना नहीं है, बस ये समझना है कि डिसीजंस मैटर, स्पेशली जब प्रेशर हाई हो। और प्रेशर का तो क्या ही है, वो ऑलमोस्ट हर ही ग्रोइंग स्टार्टअप में होता ही है। यहाँ हम हाइप नहीं, रियलिटी डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको रियल स्टार्टअप स्टोरीज और उनके बिहाइंड द सीन्स लेसन्स पसंद आते हैं, सब्सक्राइब टू ड्यूअल लेंस स्टोरीज।